Assalamualaikum दोस्तों, this is Najib. Today we are going to start the English grammar. As every student, either male or female, want to learn, write, and speak English in a good manner and fluently because that is a skill, that is a talent. Okay, whenever you write proper English, the people praise you, the people admire you, and they consider you as an educated person. And if you can't speak English well, then our society consider you as uneducated. So speak English actually a criteria for being educated. So we have to go the society, we have to go with the flow of the society. So that's why we have need to learn English, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म्स है कि अगर एक बंदा इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है तो उसको एजुकेटेड कंसिडर करते हैं हमारी सोसाइटी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इन तीन चीज़ों के ऊपर कि कम्युनिकेशन क्या है और फिर कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स है और जो कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की नीड पड़ती है तो लैंग्वेज क्या है। हम इन तीन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज की कम्युनिकेट वर्ड से डिराइव किया गया है और जिसका माना है टू शेयर या टू मेक कॉमन। हम डिफिनीशन की बात करें तो द वे ऑफ डिलीवरिंग एंड रिसीविंग थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने ख्यालात और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिलीवर करते हैं और रिसीव करते हैं। यानी कम्युनिकेशन या रब्ता एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं और सामने वाले की बात को सुनते हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। दुनिया में हर इंसान कम्युनिकेट करता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी कम्युनिकेट करता है। वो बोलता तो नहीं है लेकिन रोता है और ये इंडिकेट करता है कि इसको किस चीज़ की नीड है या दर्द हो रही है या भूख लगी है किसी बच्चे को। ठीक है, तो जब इंसान जब पैदा होता है मरते दम तक ये हर रोज़ कम्युनिकेट करता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कम्युनिकेट ना करता हो, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, जो भी है वो अपने इशारों से एक दूसरे को समझाते हैं लेकिन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ तक कि जानवर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज होते हैं, हमें समझ में नहीं आती लेकिन वो आपस में एक दूसरे को समझाते हैं। दे हैव देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जानवर जैसे कि गाय हो गई, भैंस, भेड़, बकरियाँ, कैट, डॉग्स जितनी भी है सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इवन कि चींटी भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। जब दो चींटी साथ में आते हैं तो अपने एंटीना के थ्रू एक दूसरे को समझाते हैं। तो इवन कि एक चिविंटी छोटा सा जानवर है ये कम्युनिकेट करता है तो हम तो इंसान है, ज़ाहिरी बात है। तो दुनिया में जितनी भी इंसान है जहाँ पर भी है तो सारे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने ख्यालात और इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि कम्युनिकेशन ऐसा भी हो सकता है कि दो बंदों के बीच में और ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। ये फेस टू फेस भी हो सकता है और किसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि आप मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हो या व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो तो ये भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स है, हम कितनी तरीक़ों से अपने बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये वर्ब से निकला है और वर्ब का मतलब है वर्ड। मतलब कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है, ये वर्बल कम्युनिकेशन कि इसमें हम वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड का यूज़ यानी अल्फाजों का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करते। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू वर्बली, वोकली या थ्रू रिटन वर्ड्स विच एक्सप्रेस और कन्वे मैसेज टू अदर इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आप मेरे अल्फाज को सुन रहे हो और मेरी बात समझ रहे हो, आपकी ज़हन में मेरी बात आ रही है तो इट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। या आप बुक्स रीडिंग कर रहे हो या अखबार पढ़ते हो तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जिसमें आप वर्ड का अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो तो इसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। ये आप दो बंदे फेस टू फेस कर रहे हैं या मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं या आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो तो ये सब क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। For example, a baby crying is verbal communication which express the hungry or pain through vocally। और दूसरा जो है
वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड का यूज़ नहीं करते। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड। इसमें हम वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो वर्ड का यूज़ नहीं करते तो कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं? इसमें हमारा जो हैंड जेस्चर है, ये है फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी किया है, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को नो में जवाब देता हूँ तो मैं जो मेरा जो हेड है वो मैं इस तरह स्विंग करूँगा। ठीक है, उसको शेकिंग कहते हैं। अगर मैं किसी को यस में जवाब देता हूँ तो मैं क्या करूँ कि अपना जो सर है वो ऊपर नीचे करूँगा। ठीक है, तो उसको नोडिंग कहते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं करता हूँ। ठीक है। या किसी को मैं एक्सीलेंट बोलता हूँ तो मैं इस तरह उंगली इस तरह करता हूँ। या किसी को जो भी मतलब अपने इशारों से किसी को समझाता हूँ तो उसको क्या कहते हैं कि इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें हम अपने इमोशंस और अपने जो फीलिंग्स है वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं या दिखा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक पॉइंट है इसमें। तो एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारा काम है वर्बल कम्युनिकेशन से, क्योंकि पेपर में हम लिख के दिखाते हैं, करके दिखाते नहीं है। ठीक है। अब लैंग्वेज, तो दोस्तों अगर मैं किसी से कम्युनिकेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चाइनीज़ से कम्युनिकेट करता हूँ और अगर वो मुझे कहे कि शी शेन जिनपिंग, तो वो तो मुझे समझ में नहीं आएगी, मेरे समझ में तो उसकी बात नहीं आएगी। और मैं अगर उससे कहूँ कि आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, तो उसको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये डिफरेंस है। तो कम्युनिकेशन में ये है कि द लैंग्वेज ऑफ बोथ पीपल मस्ट बी सेम। दोनों का जो लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए। और लैंग्वेज जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसका एक वास्ता है। सो वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए हमें चाहिए लैंग्वेज। ठीक है कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज, द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन टंग। लैंग्वेज का जो वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लैंगुआ से, जिसका माना है टंग यानी ज़ुबान। ठीक है। इंग्लिश में 80% जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 80% जो इंग्लिश है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो द कम्युनिकेशन थ्रू साउंड राइटिंग और जेस्चर इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि हम जो साउंड राइटिंग और जेस्चर मतलब इशारों, इसके थ्रू जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको लैंग्वेज कहते हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो है साउंड, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है जेस्चर। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस साउंड के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, तो ये भी एक लैंग्वेज है। और दूसरा, कोई बंदा अगर कोई चीज़ लिखता है आपको, जो टेक्स्ट मैसेज करता है, या जो एक ऐसा बंदा है जो स्पीचलेस है, वो बोल नहीं सकते, वो आपको इशारों के थ्रू आपको समझाते हैं, तो ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, साउंड राइटिंग और जेस्चर। या लैंग्वेज की डिफिनीशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि द कन्वर्सेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दो या दो से ज़्यादा पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन जो एक दूसरे को समझा सके, उसको क्या कहते हैं? उसको लैंग्वेज कहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 7,000 डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। ये जो दुनिया, इसमें तकरीबन या मोर देन 7,000 लैंग्वेज जो है वो बोले जाते हैं। और विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली ज़ुबान है वो क्या है? वो है चाइनीज़। ठीक है, वो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि मैं नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, लेकिन जब मैं बात की जाए नेटिव लैंग्वेज की, तो सबसे कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? वो है चाइनीज़ ज़ुबान। ठीक है, सेकंड पे जो है ज़ाहिर बात है इंग्लिश है, और थर्ड पे जो है हिंदी है। ठीक है, इस तरह ये सारी दी गई है। तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन-सी है? वो है चाइनीज़ है, और दुनिया में तकरीबन 7,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब व्हाई वी डोंट लर्न चाइनीज़? हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं? हम चाइनीज़ क्यों नहीं सीखते? कि चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, तो हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाइनीज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। दूसरी है कि चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। चाइनीज़ जो है मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है। उसकी 3 रीज़न है कि क्यों मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है। सबसे पहले है नो अल्फ़ाबेट।
देखिए चाइनीज़ की कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। जैसे कि इंग्लिश की ABC है, अरबी की अलिफ बा ता है और उर्दू की अलिफ बा पा ता है, इस तरह। तो चाइनीज़ की जो है कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को समझाते हैं तो सिंबल सिंबल के थ्रू उसको समझाते हैं। हर एक चीज़ के लिए अपने-अपने सिंबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ट्री के लिए इस तरह सिंबल होते हैं, सन के लिए इस तरह, बारिश के लिए इस तरह। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये इनके लिए अपने-अपने सिंबल्स होते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि चाइनीज़ जो लैंग्वेज है इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। और आपको पता है, अगर आपने अखबार रीड करना है या आपने कोई बुक रीड करना है या आपने इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी चाइनीज़ लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना है, तो आपको कम से कम कितने सिंबल्स याद होने चाहिए? आपको 8000 सिंबल्स याद होने चाहिए, जो कि एक बिग नंबर है, बहुत मुश्किल है 8000 सिंबल्स को मेमोराइज़ करना, ठीक है? तो पहली वजह ये है कि ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसकी अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है? दूसरा वजह ये है कि चाइनीज़ जो है, हम जैसे कि उर्दू है या इंग्लिश है, हम लाइन में लिखते हैं, या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। लेकिन ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, ये टॉप टू बॉटम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह टॉप टू बॉटम ये लिखते हैं। हम तो उर्दू या इंग्लिश, इंग्लिश तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, उर्दू राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, लेकिन चाइनीज़ जो लैंग्वेज है, ये इस तरह लाइन में नहीं लिखते, ये टॉप टू बॉटम लिख के जाते हैं। तो ये सेकंड रीज़न है कि ये इतना मुश्किल लैंग्वेज है। और थर्ड पे जो है, हमारे जो इंग्लिश है, यहाँ पर बहुत से साउंड्स है, ABCD, ये हर हर एक लेटर जो है अपना अपना साउंड देता है। तो बहुत से साउंड इससे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, देयर आर ओनली 6 साउंड। चाइनीज़ लैंग्वेज में सिर्फ 6 साउंड है, और वो 6 और 6 से बनते हैं सारे, ठीक है। तो जो थर्ड रीज़न है वो ये है, ठीक है। तो इन 3 रीज़न की वजह से चाइनीज़ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इसलिए हम चाइनीज़ जो है वो नहीं लर्न करते, हम नहीं सीखते, हम इंग्लिश सीखते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, लेकिन अब हाउ टू लर्न, ये भी ज़हन में आता है कि हम कैसे सीखें इंग्लिश लैंग्वेज को। तो देयर आर टू मेथड्स टू लर्न एनी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो है मेमोराइजिंग मेथड या एनवायरमेंटल मेथड, इसको भी कहते हैं। मेमोराइजिंग मेथड ये होता है कि इसमें आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप चीज़ें मेमोराइज़ करते हो, आप सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं ये आप मेमोराइज़ करते हो विदाउट एनी ग्रामर। इसमें ग्रामर की नीड नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की नेटिव लैंग्वेज है, तो ये आपने मेमोराइज़ किया है, या एनवायरमेंटल मेथड से आप लोगों ने ये सीखा है, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के जो ग्रामर है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सही है। और दूसरा जो है मेथड है, वो है ग्रामर मेथड। तो मेमोराइजिंग या इन्वायरमेंटल मेथड बनाना अपने लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश जो है वो नहीं बोली जाती। यहाँ तक कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऐसे फ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये पहला जो तरीका है ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा तरीका जो है ग्रामर मेथड, हम किसी लैंग्वेज को ग्रामर के थ्रू हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ ग्रामर? एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ग्रामर, दैट ग्रामर क्या है, ठीक है। सो स्टे इन टच, थैंक यू।